इस वीडियो द्वारा दी गई जानकारी केवल आपको समझाने और इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही है। इस वीडियो से आप निदान या इलाज नहीं कर सकते हैं। अपने इलाज के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इन वीडियो का प्रयोग करें। आने वाले समय में आई मेडिकल नॉलेज के बदलाव के कारण हम आपको नोटिस दिए बगैर ही इस जानकारी को बदल सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम लोग न्यूबॉर्न सीरीज़ में ब्रेस्ट फीडिंग वीक पर चर्चा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि गुड इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी आप सही तरीके से अगर ब्रेस्ट फीडिंग को इनिशिएट करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाती है। और कुछ स्टेप्स मैंने छोटे छोटे स्टेप्स बताए थे। आज मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, छोटे छोटे 4 स्टेप्स, जिससे मदर में ब्रेस्ट मिल्क जो है उसका फ़्लो वो इजी हो जाएगा और फ्लो आराम से होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और कभी भी उसको समस्या नहीं आएगी कि उसका मिल्क कम था। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? फर्स्ट स्टेप, मदर की कुछ फिज़िकल नीड्स होती हैं। क्या हम वो फिज़िकल नीड्स पूरी कर रहे हैं? मैंने पहले ही बताया था दोस्तों कि बर्थिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है, इसमें कोई बीमारी वाली बात नहीं होती। तो मदर की जो ज़रूरतें हैं ना, वो नॉर्मल इंसान वाली ही होती हैं, बीमारों वाली नहीं होती। हम लोग देखते हैं कि मदर्स जब होती हैं, नई मम्मी बनती हैं, तो उसे कमरे का पंखा कम कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है, एसी नहीं चलाया जाता, उनको पानी गर्म पिलाया जाता है, उनको कपड़े सिर पर बहुत सारे डाल दिए जाते हैं कि हवा ना लगे, उसको पसीना आना चाहिए, उसको ठंड नहीं लगनी चाहिए, उसको बहुत सारे हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे मदर अनकंफर्टेबल हो जाती है। ये काम जो है ना, ये सही नहीं है। ये एक परेशानी का कारण है, क्योंकि इससे होता क्या है, मदर की जो मेंटल स्टेट है ना, ये पॉइंट नंबर 2 है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। शी इज़ नॉट फीलिंग एट ईज़, वो नॉर्मल नहीं है। उसको लगता है कि क्या काम कर लिया यार मैंने एक तो बच्चा पैदा किया, ऊपर से मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, ये क्या हो गया, है ना? ये तो बड़ी एक एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई, एक अननेसेसरी बर्डन आ गया मेरे सिर के ऊपर। कब ये बच्चा बड़ा होगा और कब मैं पंखे के नीचे बैठूंगी, कब एसी के नीचे बैठूंगी, कब मुझे हवा मिलेगी ठंडी। तो ये एक बड़ी बहुत भारी समस्या होती है। मदर्स मेंटल स्टेट हैज़ टू बी नॉर्मल। बर्थिंग इज़ ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस फॉर द मदर। उनके लिए एक मुश्किल वाला प्रोसीजर होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। जेंट्स, मेल्स, हम लोग शायद ज़िंदगी भर कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि माँ को क्या तकलीफ़ होती है एक बच्चा पैदा करने में। वो सिर्फ़ एक लेडी ही समझ पाती है इस बात को। पर हम सबको एज ए फैमिली समझना चाहिए कि व्हाट द लेडी इज़ गोइंग थ्रू, वी शुड सपोर्ट हर। और मदर की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं होती। एक तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, वो वैसे थोड़ी सी, जो हम कहते हैं ना कि मेंटल स्टेट उसका थोड़ा सा फ्लूइड होता है, थोड़ा सा वो परेशान होती है, थोड़े से इमोशनल चेंजेस होते हैं, बड़ी इमोशनली लेबाइल होती है, बड़ी जल्दी उसको नाराज़गी हो सकती है, नाराज़ हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, परेशान हो सकती है, दुखी हो सकती है। हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें उसकी बात माननी चाहिए, हमें उसकी बात सुननी चाहिए, हम उसकी बात समझेंगे और उसकी जो फिज़िकल नीड्स है जब उसको पूरी करेंगे तो उसके मेंटल स्टेटस को कुछ हद तक हम उसको शांत कर पाएंगे, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए, फिज़िकल स्टेट एंड मेंटल स्टेट। फिज़िकल स्टेट में एक और बात होती है, बर्थिंग इज़ ए पेनफुल प्रोसेस। मदर्स को बड़ी सारी कई बार तकलीफ़ होती है, पेन से गुज़रना पड़ता है और कई बार ये पेन डिलीवरी के बाद भी कुछ टाइम तक रहता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, डिलीवरी हुई, बच्चा आया और बच्चे की शक्ल देखकर मम्मी को पेन छूमंतर। इट हैपन्स एंड दिस इज़ अ रियलिटी। पर मेनी टाइम्स बिकॉज मम्मी के अंदर कुछ पहले मेडिकल कंडीशंस चल रही हैं या उसको पहले कुछ तकलीफ़ चल रही है या मदर नहीं संभाल पा रही है अपने पेन को, तो वो अपने पेन के अंदर इतनी प्री ऑक्यूपाइड हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि उसको याद ही नहीं रहता कि उसको बच्चे को भी उठाना है, उसको प्यार भी करना है, उसको फीड भी करानी है, उसकी ज़रूरतें भी पूरी करनी है। तो वो अपने पेन से परेशान होती है। ये ज़्यादातर सिजेरियन के बाद ऐसी मदर्स को ज़रूरत पड़ती है, पेन की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे में उनके डॉक्टर्स अगर उनको पेन को रिलीव करवा देते हैं थ्रू मेडिसिन्स और अदरवाइज़, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है मदर के लिए और मदर बच्चे की तरफ टाइम डिवोट करना शुरू कर देती है। तीसरी चीज़, जो मदर की डाइट होती है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्या होता है,
है तो नॉर्मल प्रोसेस ना, नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, नॉर्मल प्रोसेस है, बर्थिंग कोई डिजीज़ प्रोसेस तो है नहीं। हिंदुस्तान में, इंडिया में बहुत सारे कस्टम्स ऐसे हैं जो डिलीवरी के बाद माँ के अंदर डाइट में बहुत सारे चेंजेस कर देती हैं। चेंज नंबर 1, पानी बॉयल कर देना है, गर्म कर देना है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, गलत नहीं है, पर ये उस ज़माने का कंसेप्ट है जब कुएं से, हैंडपम्प से पानी लाया जाता था। अब माँ को सेफ पानी देना है तो पानी बॉयल कर देना था, तो नॉर्मल था, बड़ी अच्छी बात थी। पर क्या आज हमें बॉइल्ड वाटर की ज़रूरत है? शायद नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज हैव आरओ सिस्टम्स, कोई ना कोई उनके अंदर फ़िल्टर होता है जिसके अंदर वो जो टैप वाटर होता है उसको वो फ़िल्टर कर लेते हैं। ये फ़िल्टर्ड टैप वाटर जो होता है, इस पर हमें भरोसा करना चाहिए, ये इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। बॉयलिंग से प्रॉब्लम पता है क्या होती है? पानी का ना टेस्ट चेंज हो जाता है। आप पीकर देखो, किसी दिन आपको प्यास लग रही हो, आपको बॉयल्ड पानी ठंडा करके दिया जाए, चाहे फ्रिज में डाल कर दिया जाए, अगर आप उसको पीते हो ना, आपका मन नहीं भरेगा। आप थोड़ा सा पानी पीकर शांत हो जाओगे, चुप हो जाओगे, आप कहोगे चलो ठीक है, बहुत है, मेरे को और पानी नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर नॉन बॉइल्ड वाटर पीते हो ना, तो आप आराम से 2 गिलास पी जाओगे। ये फ़र्क होता है, बॉइलिंग के बाद वाटर का टेस्ट चेंज हो जाता है। और मैं एक और चीज़ समझता हूँ, शायद इसमें सोल्यूट लोड भी बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भाप इवेपोरेट हो जाती है, तो आप कंसनट्रेटेड सोल्यूट लोड के साथ वो वाला पानी पी रहे हो। अब ये पानी कम पिया जाता है। ये जब पानी कम पिया जाता है तो मदर के अंदर पानी की मात्रा जो रिक्वायर्ड पानी है वो कम होता है। अब वो पानी कम होने से ब्रेस्ट फ्लो कम हो जाता है। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि माँ पानी खूब सारा पिए। दूसरी जो चेंज हम करते हैं हमारे कस्टम्स के अंदर है, वो ये करते हैं कि मदर के लिए खाने के अंदर हम बहुत सारी जो है मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। इसको तला हुआ खाना नहीं देना, इसको गोभी नहीं देनी, इसको राजमा नहीं देनी, इसको चने नहीं देने, इसको हल्दी नहीं देनी। तो बचा क्या? फीका, बॉयल्ड, उबला हुआ, कच्चा, इस तरीके का खाना। बहुत सारा सामान उसमें से माइनस कर दिया जाता है, मसाले कम कर दिए जाते हैं। अब एक तो नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल मदर, हेल्दी मदर, उसने बच्चा पैदा किया, उसको हम गर्मी में रखते हैं, उसके लिए एसी बंद कर देते हैं, पंखा बंद कर देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, उसको कहते हैं तुम गर्म पानी पियो, और साथ में उसका खाना भी कहते हैं भाई तुम ऐसा वाला खाओ, हम तो अलग खाएंगे, तुम अलग खाओ। ये सब की सब चीज़ें स्ट्रेस बढ़ाती हैं माँ के अंदर। स्ट्रेस वाला आदमी किसी और आदमी की मदद नहीं कर सकता। ये स्ट्रेस वाली माँ कैसे अपने छोटे बच्चे की मदद कर पाएगी जो कि हमेशा थोड़ी थोड़ी देर बाद दूध मांगता रहता है? वो कैसे उठकर बार बार उसको उठाएगी, सीने से लगाएगी, उसको दूध पिलाएगी? वो परेशान हो जाती हैं मदर्स। बहुत सारी मदर्स को मैं देखता हूँ, उनको समझाता हूँ, और जब उनकी ग्रैंड मदर्स ये बात समझती हैं, फॉर्चुनेटली ग्रैंड मदर्स बड़ी समझदार होती हैं, एंड दे अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। और जब वो समझती हैं और करेक्ट कर देती हैं अपने घर के ये सिस्टम्स को, माँ को नॉर्मल खाना मिलना शुरू हो जाता है, उनको पानी सफिशेंट मिलना शुरू हो जाता है। मैं कहता हूँ फीड कराने से पहले 2 गिलास पानी ज़रूर पिया करें। वो जैसे 2 गिलास पानी पीती हैं फीड कराने से पहले, मिल्क का फ्लो आना शुरू हो जाता है, उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, उनकी थकावट कम हो जाती है, उनका डिहाइड्रेशन कम हो जाता है, और मदर्स सफलतापूर्वक ब्रेस्ट फीड करा पाती है। एक और चीज़ होती है दोस्तों, जब आप अच्छा काम करते हो और आपको कोई एक वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन दे, कोई रिवॉर्ड करे किसी भी फॉर्म में, मज़ा आता है ना, दोबारा वो काम करने का मन करता है। मुझे भी ऐसा लगता है, जब आप मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट करते हो, मेरे को एक और वीडियो बनाने का मन करता है। तो जब मदर ब्रेस्ट फीड कराती है बच्चे को, तो उसको अगर कोई अप्रिशिएट करे, उसको बताए यू आर डूइंग ए गुड जॉब, आप अच्छा काम कर रही हो, कोई बात नहीं, अगर बच्चे को और ज़्यादा दूध चाहिए तो और आ जाएगा, आप चिंता मत करो, यही प्रोसेस होता है, ऐसा ही होता है, हम सब ने ऐसा किया हुआ है। अगर ऐसे वाले स्टेटमेंट्स मिलते हैं ना माँ को, तो माँ को हिम्मत जो होती है ना, वो डबल हो जाती है, वो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाती है। आपने उसका एनवायरनमेंट ठीक कर दिया, आपने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपने उसका दर्द कम कर दिया, आपने उसका खाना पीना ठीक कर दिया, आपने उसको इनकरेज कर दिया, तो अब माँ सोचती है कि ये तो मेरा बच्चा है, मैं नहीं बड़ा करूँगी तो और कौन करेगा। चाहे मेरे को डिलीवरी हुई है, सिजेरियन हुआ है, पेन है, ये तो ठीक हो ही जाएगा,
मैं इसको पिलाऊंगी। तो माँ में इतनी ताकत है दोस्तों जो कि हम मेल्स में, जेंट्स में नहीं होती है। बायोलॉजिकली मदर्स आर मच मोर सुपीरियर देन द मेल्स। फीमेल्स जेंडर्स आर ऑलवेज सुपीरियर देन मेल्स बायोलॉजिकली। बहुत हिम्मत होती है इनके अंदर, बड़ा रेजिलियंस होता है इनके अंदर। दे कैन डू वंडर्स। इन पर भरोसा करो, इनको इनकरेज करो, इनको सपोर्ट करो। देयर इज़ नो रीज़न दैट मदर्स वुड फेल इन फीडिंग एट ब्रेस्ट। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती हैं। जब हम कोई नेगेटिव बात किसी से सुन लेते हैं कि उसका दूध नहीं आया था, उसका दूध नहीं आता, हमारे तो फैमिली में दूध नहीं आता, हमारे पिछली बार बच्चे में दूध नहीं आता, ये नेगेटिव फीडबैक जो ब्रेन के अंदर जाता है ना, ये तबाह कर देता है। ये जो पॉजिटिव इमोशंस को ख़त्म कर देता है और ब्रेस्ट फीडिंग को ये डेफिनेटली चैलेंज करता है और एक बहुत अपहिल टास्क हो जाता है जब ऐसे वाले स्टेटमेंट्स एक परिवार में, एक एनवायरनमेंट में चल रही होती हैं। तो मैं जब भी ऐसे स्टेटमेंट सुनता हूँ मेरे को तो बड़ी परेशानी होती है। मैं तो सबको मना करता हूँ कि मैडम आप प्लीज़ ऐसे वाले स्टेटमेंट्स अपने आसपास ना आने दें। ग्रैंड मदर्स को मैं एड्रेस करता हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबल हो यहाँ पर। आप किसी भी ऐसे इंसान को यहाँ पर आकर ये स्टेटमेंट ना बोलने दो कि फ़ीड नहीं आएगा। आप सबको बोलो कि फ़ीड आएगा। अगर ना आने से जैसे फ़ीड बंद हो जाता है तो ऐसे हम बोलेंगे कि आएगा, फ़ीड आएगा, तो क्यों नहीं बढ़ेगा? इट्स द सेम प्रोसेस, it's the same thought process, but you are using a positive energy rather than a negative energy. That is the only message. सिंपल सा मैसेज है, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों अगले वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारे मदर्स ये सारे काम करने के बाद भी सोचती हैं कि दूध कम आ रहा है। बड़ी कॉमन समस्या है एंड आई एम गोइंग टू गिव यू वंडरफुल टिप्स ऑन दैट, वेरी वेरी सिंपल टिप्स। ज़रूर आप मेरे वीडियो को फॉलो करिएगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी, तभी आप इस स्टेज तक इस इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स भेजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ शेयर करिए। और divyaclinic.com पर जाकर आप अपने क्वेश्चंस ईमेल के ज़रिए मेरे तक पहुंचा सकते हैं और मुझे बड़ी खुशी होगी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और आपकी मदद करने में। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड हैविंग ए पेशेंट टाइम विद मी। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। इनसफिशिएंट मिल्क। थैंक यू।